जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साइमा है और मैं आज बात करूंगी आपके साथ मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 के बारे में। ये करीब करीब 56 पेजेस पर मुश्तमिल है। आपने इसमें से 33 पेजेस जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन से पेजेस इसके अंदर ऐड करने हैं। सबसे पहला पेज है आपके पास मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपने जो थीम सेलेक्ट किया होगा, जो सब थीम है, आपका जो टॉपिक है, वो सारी चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये पहला पेज आपने प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट आपने पेज नंबर 12 तक तकरीबन तमाम जो पेजेस हैं वो स्किप कर देने हैं। पेज नंबर यहाँ 13 तक आपका जो काम स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। नेम ऑफ द स्कूल, आपने सबसे पहले अपना स्कूल सेलेक्ट करना है। कौन सा स्कूल आप कि आपने कौन से स्कूल में से आपने ये अपना सारा रिसर्च का काम करना है। यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल्स, उसके अंदर जो भी इसके पॉइंट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्कूल का, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन वो किससे बिलोंग करता है, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन की इनकम सोर्सेज का क्या है, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े हुए हैं, एकेडमिक क्वालिटी, एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज़ सिचुएटेड। आपका स्कूल कहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग, उसकी हर चीज़ आपने इसमें, ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है आपके पास, आपने थीम क्या सिलेक्ट किया, सब थीम, टॉपिक, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपने अपनी राइट करनी है। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशंस, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी। अच्छा, वो कह रहे हैं वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, आपने ये स्पेसिफिक मखसूस सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। आपने उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना है, वजह बतानी है कि उसको क्यों सिलेक्ट किया, और उसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करके आपने इसको यहाँ पे राइट करना है। तो इसी तरह आगे देखते जाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 13 तक जाएगा आपका मैनुअल। लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब तो बात होगी आपके मैनुअल के बारे में। उसमें 13 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 56 पेजेस हैं, जिनमें से आपने 33 पेजेस प्रिंट करवाने हैं। और अब आते हैं इसके वर्क की तरफ, कि अब आपने, जी, जब आपने मैनुअल आपका प्रिंट करवा लिया, सब कुछ हो गया, अलोके हो गया, उसके बाद बात आएगी कि अब आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, उस मैनुअल के ऊपर काम कैसे करना है, क्या आपने राइट करना है। यहाँ पे आपने नेम लिखना है, रोल नंबर, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन किया गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने लिखना है, सेमेस्टर आपका सेकेंड है, रीजन, मैं टोबर टेक्सिंग से बिलोंग करती हूँ, थीम, मेरे पास जो थीम है वो है डिवेलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स, और सब थीम है मेरे पास क्रिएटिव आर्ट्स। टॉपिक है मेरा डिवेलपिंग क्रिएटिव आर्ट्स थ्रू क्राफ्टिंग अमंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। ये मेरा थीम, सब थीम और टॉपिक मैंने अपने सिलेक्ट कर लिए। जब मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिए तो मैंने इस टॉपिक के मुताबिक अभी क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, नेम ऑफ स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड। मैंने स्कूल का नाम बताना है जहाँ पे मैंने ये रिसर्च की है। तो स्कूल है मेरे पास गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 247 GB टोबर टेक्सिंग। तो अब मैंने इसके बारे में डाटा कहाँ से लेना है। सबसे मेन बात आ गई कि मैंने स्कूल तो सिलेक्ट कर लिया, इसका डेटा, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स, लिटरेसी रेट, एकेडमिक क्वालिटी, एंड एनी अदर स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी वेयर द सोशल स्कूल इज सिचुएटेड। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बारे में डाटा लेना कहाँ से लेंगे। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, इसको कॉपी किया और मैं आ गई ChatGPT पे। आपने क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करना है।
पेस्ट करने के बाद वो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, उस जगह के बारे में, स्कूल के बारे में, जो जो आपको रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन में। अभी आपने ये नहीं करना कि इसको डायरेक्टली यहाँ से उठाएं और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। आपने क्या करना है, इसको कम्प्लीटली रीड करना है। ठीक है, इस सारा जो उसने डाटा दिया होगा, अक्सर उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, उसको कम्प्लीटली रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें कोई मिस्टेक ना हो, यहाँ से कॉपी करना है और वापस आना है। बल्कि आप लोगों ने तो डायरेक्ट उसके ऊपर लिखना है ना, हैंड रिटन, तो मैंने इस पे किया है एमएस वर्ड पे, तो मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। पहले एक फ़ाइल बना ली, फ़ाइल बना के उसके बाद आपने, अगर आपके पास मैनुअल है तो आप वहाँ से देख के लिखते जाएं। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, लाइक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो अपने पास्ट सेंटेंसेस में करने हैं। और पास्ट सेंटेंसेस में सबको करना है, और प्रेजेंट में नहीं करना। इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि रिसर्च तो पहले हो चुकी होगी, मैनुअल आपने बाद में राइट करना है, तो इस हवाले से वो पास में आ चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, थीम डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स। सब थीम है क्रिएटिव आर्ट, टॉपिक है डेवलपिंग क्रिएटिव आर्ट थ्रू क्राफ्टिंग अमंग 5th क्लास स्टूडेंट्स। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम। कि मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया, चैट जीपीटी पे आया, पेस्ट किया, एंटर किया। ओके, नेक्स्ट मैंने इसको कहना है कि कन्वर्ट इनटू पास्ट सेंटेंसेस। तो आपके पास जितना भी सारा ऊपर उसने आपको आंसर दिया होगा, वो सारा का सारा जो है वो पास्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके लिए फिर आसानी रहेगी कि आपने अंदर कोई मिस्टेक ना हो। इसके बावजूद भी आपने इसको रीड करना है, कम्प्लीटली रीड करने के बाद आपने उसको राइट करना है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक निकल आए, यहाँ से फिर कॉपी करना है, अपनी फ़ाइल में जाके पेस्ट कर देना है उसका नेक्स्ट। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने अपना पहले से तैयार किया हुआ। अगर आप खुद से भी ये काम करना चाहते हैं तो यानी लाइक मैं तो आपको लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ कि एक तो आपने डाटा कहाँ से लेना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है ना, जैसे आपने ये डाटा ये स्पेसिफिक सब थीम क्यों सिलेक्ट किया या टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, तो आप लोगों के माइंड में कोई ना कोई चीज़ होगी, तो आप अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में भी उसको बयान कर सकते हैं। पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। आपके पास आपने क्या डिस्कशन की है अपने कोलीग से, फ्रेंड से, या किसी सीनियर टीचर से, या सुपरवाइज़र से, जो भी प्रॉब्लम्स आपको पेश आई उनके बारे में। प्रोवाइड योर डिस्कशन विद योर कोलीग और सुपरवाइजर फॉर बेटर अंडरस्टैंड ऑफ द प्रॉब्लम एंड अल्टरनेट सोल्यूशन। यानी आपका जो टॉपिक है ना, आपका जो सब थीम है, आपका जो सब थीम है उसको सॉल्व करने के बारे में, उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, आपको क्या क्या मसाइल दरपेश थे, आपने उसके बारे में, जो आपके सुपरवाइज़र हैं या आपकी कोई साथ काम करने वाली टीचर हैं या दोस्त हैं, उनके साथ आपने जो भी डिस्कशन की होगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है सारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक, आर्टिकल, वेबसाइट्स। एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैव बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आप सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करके इस क्वेश्चन को गूगल पे पेस्ट करें, वहाँ से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी आपको सारा डाटा मिल जाएगा कि पास्ट में भी इसके रिलेटेड क्या क्या मसाइल दरपेश आए,
और अभी रिसेंटली जो मिसाइल चल रहे हैं वो भी आपको सब एक्सप्लेन कर देगा। तो आपने, मैं फिर कहूँगी कि आपने इस सब को एक दफ़ा रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद तमाम गलतियाँ निकालने के बाद आपने इसको अपने मैनुअल पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम लिटरेचर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके मेजर वेरिएबल्स क्या हैं, यानी उसका सबसे बड़े जो जैसे कहते हैं की वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, तो उस उनकी आपने डेफिनेशंस बतानी है। तो मेरा जैसे है क्रिएटिव आर्ट है, उसकी डेफिनेशन ये आप बुक से भी ले सकते हैं, नेट से भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं लिटरेचर में से। क्राफ्टिंग, उसकी डेफिनेशन, फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स उनकी डेफिनेशन कि वो क्या होते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनकी एज कितनी होती है, ये सब कुछ। फाइन मोटर स्किल्स कि वो बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह करके उसके सारे जो जो उसके मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने राइट कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाहते हैं। इसके 5 मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव है, पर्पस ऑफ स्टडी है, व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चंस दैट वाज ट्राई टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। जी, तो हम बात कर रहे थे व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी आपके पर्पस होंगे, गोल्स होंगे स्टडी के, तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में आपने बताना है। और उसके बारे में सब राइट कर लेना है। हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, किस किस ने पार्टिसिपेट किया। गिव डिटेल ऑफ द इंडिविजुअल आर ग्रुप हु वर फोकस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। द अर्ली ग्रेड स्टूडेंट्स हु हैंड राइटिंग इन उर्दू वॉज नॉट गुड और द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हु डिड नॉट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आपने ये सारी जो जो आपके साथ जिसने पार्टिसिपेट किया आपने उनके बारे में सारी डिटेल्स बतानी है। फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडुकेटर्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज एंड ग्रेड, डाइवर्सिटी है, इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़ है, रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपके पास आपको अगर कोई प्रॉब्लम दरपेश आई है तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए हैं, वो आपने सारे स्टेप्स यहाँ पे इसके अंदर राइट करने हैं। स्टेप नंबर 1 है नीड्स असेसमेंट एंड प्लानिंग। स्टेप 2 डिज़ाइनिंग क्राफ्टिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह करके आपने 1 बाय 1 जितने भी स्टेप आपने उठाए होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपने इसके अंदर राइट कर देने। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, what kind of instruments was used to collect the data, how was the instrument developed, for example observations, a rating scale, interview, a student work, a portfolio, a test, etc। आपने कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल की, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए बच्चों से डाटा कलेक्ट करने में। लाइक आपने कोई उनको क्वेश्चन पेपर बना के दिया, कोई आपने रेटिंग स्केल बनाया, कोई इंटरव्यू लिया उनका, कोई बच्चों के साथ काम किया, या कोई पोर्टफोलियो बनाया और उसके बाद डिसाइड किया कि ये काम किस तरह से होना है। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, आपने जितना भी अब तक काम कर चुके हैं उसमें आपने क्या हासिल किया और उसके बारे में क्या नतीजा निकाला, तो वो भी आपने सब यहाँ पे राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टार्ट से लेकर अब तक आपने जितना काम किया है उसको अपने अल्फाज में बयान कर देना है कि आपने क्या किया, कौन सा स्कूल सेलेक्ट किया, और कौन सी टीचर से आपकी सुपरवाइज़र थी, फिर कौन सी क्लास आपकी थी, उसके साथ आपने क्या काम किया, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर समरी में ऐड कर देनी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस बट यू लर्न। आपने ये जो प्रैक्टिस की है, ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है, आपने इस से क्या क्या कुछ सीखा। तो आपने ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, ये आपने 10 मार्क्स का लिखना है इसके अंदर। वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर राइट कर देनी है। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। है तो 13 लेकिन मेरी नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द APA मैनुअल 6th एडिशन। उसको हमने फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने ये बताना है कि आपने अभी तक जितना काम किया है इसके अंदर, तो उसके लिए जो भी आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, जो आपने बुक्स यूज़ की, या आपने कोई जिस तरह मतलब जहाँ से भी आपने इसका डाटा कलेक्ट किया है ना, वो सारा डाटा जहाँ जहाँ से लिया, उन वेबसाइट्स का, उनके लिंक्स, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इसके अंदर शेयर करनी है। तो मैंने जहाँ जहाँ से लिया था, या मेरे इसके अंदर मैनुअल के अंदर मैंने जितने भी उनके रेफरेंसेस दिए हैं, वो सारे रेफरेंसेस मैंने इसको साथ यहाँ पे राइट कर दिए। इसी के साथ ही हमारा आज का मैनुअल एंड होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।